जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ये जो आपका भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर है ना, इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से हम लोग 40 कल देख चुके थे और आज हम लोग 40 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ना इस प्यारे से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल ना चूना पत्थर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड देश में ना कुल 80% अबरक का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि देश में ना तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि एल्यूमीनियम बनाने के लिए ना ये जो आप बॉक्साइट देख रहे हैं, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप उड़ीसा देख रहे हैं ना, यह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। एक टन अगर इस्पात बनाना हो तो कितने मैग्नीज को उपयोग किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक टन इस्पात बनाने में ना कुल 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीज के उत्पादन में ना भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ जो है यह भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ न भारत का कुल 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब न ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप अब्रक देख रहे हैं ना, अब्रक, यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन लौह खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप मैग्नीज देख रहे हैं ना, मैग्नीज,
यह एक प्रकार का लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ना डिगबोई में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप एंथ्रासाइट देख रहे हैं ना, एंथ्रासाइट, यह सबसे अच्छा कोयला का प्रकार है। तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत में कोयले का सबसे पहले उत्पादक राज्य ना झारखंड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पहले? यह आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण न लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत ना सौर ऊर्जा है। तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण न विद्युत नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए में दिया गया है पवन, बी में दिया गया है सौर, सी में दिया गया है कोयला और डी में दिया गया है जल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। कोयला जो है ना, वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में न पहला ऊर्जा स्टेशन स्थापित तारापुर में किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब ना ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप असम देख रहे हैं ना, असम, यहाँ पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है।
भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क ना बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में ना मुख्यतः कोयला पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एशिया का ना सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है ना वह है तारापुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जादूगोरा देख रहे हैं ना जादूगोरा, यह यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जादूगोरा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण ना बरौनी है। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ना हीराकुंड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखरा नांगल जो परियोजना है वह किस नदी पर अवस्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाखरा नांगल परियोजना न सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस ना पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोलियम, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रियो डी जनेरियो। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है।
तारापुर परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वह कहाँ है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र न महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आखिर में कहाँ हुआ था, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध कहाँ है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध न ओडिशा में स्थित है। तो इसका सही जवाब न ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक वर्षा न मौसिन राम में होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसीन राम। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है पीतल बनाया जाता है। पीतल किस किस धातु का बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीतल न तांबा और जस्ता दोनों से बनता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जिमरमैन थे ना, जिमरमैन, वही कहे थे कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हो जाएगा, जिमरमैन। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सुंदरवन कहाँ है। सुंदरवन कहाँ स्थित है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सुंदरवन जो है ना वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में न लेड यानी सीसा होता है। तो भारत में लेड का अभाव है। तो इसका सही जवाब न ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मेघा पाटकर जो है ना वह घनिष्ठ रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के न इस प्यारे से क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोग 80 प्रश्न को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्त आज के ना इस प्यारे से क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।